तो बेहद ही दुखद समाचार इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल जिले से। ये आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारी वर्षा होती है और उसके बाद जो एक मकान है वो यहां पर ढह जाता है। ये तस्वीरें कहीं और की नहीं, तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल जिले के कतलेड़ी गांव। ये आप देख सकते हैं जो पूरा लेंटर है वो गिर जाता है और पूरा जो घर का सामान है, भले ही फ्रिज की बात करें, एसी की बात करें, बेड की बात करें, सारा का सारा जो सामान है वो मलबे में दब जाता है। काफ़ी जो परिवार के लोग हैं वो भी इस मलबे में दब जाती हैं। फिलहाल ईश्वर का शुक्र है कि वो सुरक्षित हैं। ये तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल जिले की, जहां पर आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं बीते 2 दिनों से लगातार बरसात पूरे स्टेट की अगर हम बात करें, हरियाणा की बात करें, तो पूरे स्टेट में भारी जो बरसात है वो कहीं ना कहीं आती हुई दिखाई दे रही थी। और उसी के चलते उसी दौरान सुबह का ये मामला बताया जा रहा है। आज सुबह करीब 4 बजे की ये घटना बताई जा रही है, जहां पूरा परिवार आराम से सोया पड़ा था। किसी भी बात की भनक नहीं थी कि उनके साथ ये हादसा हो सकता है। ये देखिए किस प्रकार से पूरे का पूरा जो लेंटर है वो गिर जाता है और काफ़ी जो लोग हैं इस मकान में आराम कर रहे थे, लेकिन अचानक से धमाका होता है। धमाका इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पूरा जो लेंटर है वो गिर जाता है और लेंटर गिरने के बाद ये पूरा मकान मलबे में तब्दील हो जाता है। बेहद ही दुख भरी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं हरियाणा के करनाल जिले के कतलेड़ी गांव की। कुछ एक लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने लोग इस घर में थे जब ये हादसा हुआ? जब ये सवेरे 4 बजे के टाइम था, इसमें 6 व्यक्ति थे टोटल, और 2 छोटे बच्चे थे और 3 महिलाएं थी। हमारी बिटिया थी, एक बेटे की बहू थी, एक हमारे भतीजे की बहू थी, एक हमारा भतीजा था। इसमें 6 व्यक्ति थे। वो सवेरे 4 बजे का टाइम था। हमारे बेटे की बहू उठी हुई थी, थोड़ा उसकी आँख खुली हुई थी। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो बाथरूम की तरफ जा रही थी और जैसे ही पीछे एकदम हादसा आवाज़ आई बहुत ज़ोर से। जैसे भी वो भी उसने देखा पता नहीं क्या हो गया, कमरे की तरफ आवाज़ आई बहुत ज़ोर से, तो वो भी वापस आई ना, तो वो भी एकदम नीचे गिर गई। लेंटर नीचे गिर चुका था, कमरे में बढ़ती वो भी गिर गई। तो ये उसमें 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उनके ऊपर भी ऊपर से जो मलबा आया है वो भी लगा है और चोट लगी उनके सबके सिर पे। तो उसी टाइम लगभग 4 बजे आस पड़ोस से लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने हेल्प करी इनकी। और ये जो चरण सिंह जिनका मकान है, चरण सिंह जी, उनको भी थोड़ी चोट लगी थी। उन्होंने उनको बच्चों को सबको निकाला और आस पड़ोस से लगे। तो उस टाइम इतना दर्दनाक हादसा था कि देखते ही हमारा दिल दहल गया था, भाई इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। अभी तक इसका पूरा हमें कारणों का क्लियर नहीं पता लग रहा। थोड़ा ये शक है कि लगातार बारिश होने की वजह से, नीम में पानी जाने की वजह से पिलर बैठ गए। अच्छा, ये लग रहा है हमारे। अच्छा जी। तो कितने समय से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे? अब इनको तो 20-25 दिन हुए थे लगभग आए हुए। नया मकान खड़ा किया था, अभी बिल्कुल ताज़ा बनाया था। अच्छा, अभी कुछ बल्कि थोड़ा थोड़ा सामान काम रह भी रहा था इसमें, वो होना था इसका। तो देखिए मकान जो है कुछ ही दिन पहले, जी हाँ कुछ ही दिन पहले ये मकान तैयार होता है। काफ़ी खर्चा किया जाता है इस मकान पर, लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि ऐसी घटना सामने घटित हो सकती है। ये आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से, ये देखिए ये फ्रिज है और ये एसी है और जो सारा जो घर का सामान था वो कहीं ना कहीं मलबे के नीचे दब जाता है। काफ़ी लोग आराम कर रहे थे, भनक नहीं थी किसी भी प्रकार की, क्योंकि नया मकान बना हुआ था। लेकिन किस प्रकार से भारी बरसात आती है और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ये तस्वीरें किस प्रकार से बयां करती है कि प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही दुखद समाचार है। परिवार में कितने लोग थे, अब उनकी तबीयत कैसी है? परिवार में 6 लोग थे जी। तबीयत ठीक है, उनके टिकट हुए हैं, टांके टूंके भरवा दिए, अब आराम है जी। तो कि परिवार में कितने लोग मलबे के नीचे दबे और कितने समय से ये? 6 लोग थे जिसमें 4 लोग मलबे के नीचे दबे हैं, एक फिर बाद में आके उन्होंने सारे निकाले। फिर बाद पड़ोसी आए, उन्होंने भी पड़ोसियों ने मदद से फिर मैं मलबे के नीचे से निकाले जी। छोटा बच्चा भी था कोई? 2 छोटे बच्चे थे जी, 3 लेडीज थी जी और एक भाई था जी। तो जेंट्स था। उपचार के लिए कहीं भेजा या? उपचार के लिए यहीं गांव में डॉक्टर साहब आपने उनसे टाँके लुआ के उनसे टांके भरवा दिए सिरों में जी, अब ठीक है। तो क्या कारण हो सकता है जो ये मलबा गिरा है? मलबा कल सारा दिन बारिश चली, हमने मकान नया बनाया था ये। अच्छा। पिलरों में जैसे कल सारा दिन बरसात चली, हम यहाँ नहीं थे,
हम सारे घर के गए हुए थे, किसी के ब्राह्मण थे वहाँ गए हुए थे। बारिश ज़्यादा होने के कारण जो पिलरों में पानी गया उसकी वजह से ये सारा हादसा हुआ है। मतलब घर पर कोई नहीं था? घर पे सिर्फ एक बेटे की बहू थी और एक भतीजी थी, उन्होंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, वो ऊपर थे। हम रात को लेट होने के कारण हम जैसे 7-8 बजे आए, खाना खा के हम लेट गए। तो हो सकता है कि ऊपर बरसात का पानी इकट्ठा हो गया हो छत पर। छत पर पानी का बरसात नहीं था, छत की कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, तो नीचे पिलर से ही? जी चिल्लर से ही होया जी। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जसवीर सिंह है जी। क्या लगते हैं आप यहाँ पर? मैं इसका छोटा भाई हूँ। छोटे भाई हैं। तो बेहद ही दुखद समाचार है। और वहीं दूसरी ओर आप देख सकती हैं गांव के तमाम जो मौजूद लोग हैं उनकी भी यहाँ पर जो है फ़िलहाल मौजूदगी देखी जा रही है। तो बेहद ही दुखद खबर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल ज़िले के कतलेड़ी गांव की। जी हाँ, ये कतलेड़ी गांव की आप तस्वीरें देख सकती हैं कि इस प्रकार से एक जो घर, क्योंकि काफ़ी पैसा लगता है घर बनाने में, और पूरा घर जो है मलबे में तब्दील हो जाता है। इस प्रकार की अमूमन जो घटनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं जब बाढ़ आती है या फिर कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो इस प्रकार का मंजर देखा जाता है। लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि बरसात आएगी और उसके बाद ये पूरा घर जो है मलबे में तब्दील हो जाएगा। कुछ ही दिन पहले ये जो घर है ये बनाया गया था, लेकिन भारी बरसात आती है और फिर उसके बाद जो है आप ये साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरे का पूरा जो घर है वो मलबे में तब्दील हो जाता है। इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहिएगा करनाल 24।